नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में नवगठित न्याय समिति या किशोर न्याय बोर्ड जो है, निदेशालय जो है, समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। उसे CWC और JBC भी कहा जाता है। उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां पाई गई हैं जिसे देखकर सुनकर बहुत से लोग अचंभित हैं। और अचंभित तो मेरे जैसे लोग नहीं, कानून के जो ज्ञाता हैं वो भी अचंभित हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता KD मिश्रा हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। मिश्रा सर, क्या हुआ है ये नवगठित जो नई कमेटी बनी है समाज कल्याण मंत्रालय के, ये में क्या हुआ है ये पूरा मामला? देखिए, जिस पर आप ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आया है बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड का। ये दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं बच्चों के कानूनी अधिक अमलनामा पढ़ाने के लिए, उनको रिहेबिलिटेशन से सोशल इंटीग्रेशन करके सारी चीज़ों को देखरेख करने के लिए। जीवनाथ जस्टिस बोर्ड में एक न्यायिक पदाधिकारी 2 सदस्य हैं, लेकिन बाल कल्याण समिति में पाँचों के पाँचों सोशल वर्कर ही हैं, सामाजिक सदस्य ही हैं। इस स्थिति है मित्र की, यह जो निदेशालय समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन किया गया, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 2019 में जिनकी मृत्यु हो गई उनका भी इस नोटिफिकेशन में नाम है। उनका भी मेंबर बना दिया गया। प्रश्न यह उठता है, एक प्रश्न है कि निदेशालय के तरफ से चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी को दायित्व दिया गया कि आप एग्जाम कंडक्ट कीजिए। उसमें लोग अप्लाई किए, ऑनलाइन अप्लाई हुआ, रिटन एग्जामिनेशन भी हुआ, ओरल भी हुआ और सत्यापन भी किया गया आपका डॉक्यूमेंट का। अब ऐसी स्थिति में मृतक के नाम से, चूंकि 2019 में जो व्यक्ति मर गया हो, 2023 में उनका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। दूसरी चीज है भ्रष्टाचार यहाँ तक के है, क्या चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी ने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, उन्होंने अपने लिस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में जो मृतक हैं उनका भी नाम दिया? अगर नहीं दिया तो निदेशालय समाज कल्याण विभाग किस हैसियत से मृतक को यह नियुक्ति करती है? हालांकि 3 साल के लिए होती है, लेकिन मृतक व्यक्ति को नियुक्ति करती है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं तो इस पर माननीय न्यायालय में आवेदन भी दाखिल हुआ है। मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि इस तरह की अनियमितता जो बिहार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग हैं निदेशालय में, डायरेक्टर साहब को मैं बड़ा श्रद्धा से नाम लेता हूं, क्योंकि जिम्मेवारी उन्हीं की है। निदेशालय समाज कल्याण विभाग के निदेशक महोदय को यह देखना चाहिए कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए उनके अलावा भी तो किसी का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनका, दूसरी चीज कहीं कहीं यह भी बात मामला आया है कि 2 सगी बहन या किसी को नॉमिनेट कर दिया गया है। साहब, सीधा सा बात है, यह किशोर न्याय नियमावली, बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 के तहत आपने चयन किया। वात्सल्य योजना लागू है अपने देश में और राज्य सरकार ने भी उसको एडॉप्ट किया है, उसके हिसाब से ही सारे संचालन हो रहे हैं। पहले ICPC हुआ करता था, अब वात्सल्य योजना है। ऐसे सिचुएशन में एक तो आप वात्सल्य योजना के तहत जो प्रावधान है उसके तहत नियुक्ति नोटिफिकेशन करना चाहिए। आप 2023 में एडवर्टीजमेंट निकालते हैं सदस्यों के लिए और 2019 में मृत व्यक्ति को इलेक्ट कर देते हैं, नोटिफिकेशन कर देते हैं। मैं तो मीडिया के माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि यह सरकार को बदनाम करने के लिए, बिहारियों को बदनाम करने के लिए जो कुचक्र है, इसका विशेष SIT गठन के जांच हो, CBI के माध्यम से या इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से हो। आखिर इतनी बड़ी अनियमितता निदेशालय स्तर पर। मिश्रा सर, मैं आपके उत्तर से ही अब 2 सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट, जो पास किए हुए लोग हैं, यदि उनका नाम सही भेजा है तो ये नाम बीच में जोड़ा किसने? ये आपने कहा कि डायरेक्टर के ऊपर आपका विश्वास है, निदेशक महोदय को भी देखना चाहिए। मंत्री फिर क्यों नहीं?
बिल्कुल। हो सकता है कि मंत्री मदन सहनी ने कहीं कुछ ऐसा किया हो कि जबरदस्ती की इसे जोड़ दिया जाए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका जब तक के इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच नहीं होगा तब तक के दूध का दूध पानी का पानी। बच्चों के जीवन के खिलवाड़ है साहब, यह बहस का नहीं है मामला, बच्चों के मामला है। बच्चे जो हम लोग नित्य नई लोग चीजें हैं। हमारे देश के कम से कम 42 से 44% बच्चों की आबादी है, 18 साल से कम की है, और उनके अधिकार सुरक्षित संरक्षित करने का है। आप उनको नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए ज्वलंत मामला है, इस पर संज्ञान कितना लिया गया। एक एनसीपीसीआर के इनिशिएशन पर बक्सर की जो घटना आई, हम लोग सभी को शर्मसार कर रहा है। एफआईआर दर्ज हुआ कब? जब एनसीपीसीआर ने उस पर इनिशिएटिव लिया और जब एसपी बक्सर को चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखने के बाद में उन्होंने जांच करके पाया कि उस आवासित बाल गृह में बच्चों के मिश्रा सर मैं आपको रोकूंगा। ये वही घटना, मिश्रा सर वही घटना की जिक्र कर रहे हैं जहां पे महिला सुप्रिंटेंडेंट बक्सर में बच्चों के यौन पर मिर्चा डाल देती थी और बच्चों ने सीधे कंप्लेन किया था बिहार के जो समाज कल्याण मंत्री हैं मदन सहनी, उनके पास। हम वो भी खबर आपको दिखाए थे और जब मैंने मदन सहनी से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी दरभंगा में हूं, मुझे नहीं पता है कि कहां की घटना है, जबकि ये था कि मदन सहनी को ही कंप्लेन हुआ था। यानी कि मंत्री के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है मिश्रा सर। कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं है। बिना वरीय पदाधिकारी और बिना अथी के जो उसके लिए अधिकृत मंत्री हैं उनके संरक्षण के कैसे कोई हिम्मत करेगा। और तब आज एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है अधिष्ठा के विरुद्ध। लेकिन उस समय कौन कौन थे, क्यों छिपा दिया गया? जांच के दौरान आया, उसको सरकार को लेना चाहिए। यानी कि बिहार संवाददाता के खबर का असर हुआ कि जैसा मिश्रा सर पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एफआईआर हो गया। वो बक्सर की वो महिला जो सुप्रिंटेंडेंट थी उस बाल गृह का, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं मिश्रा सर, हम तमाम बार फोन किए हैं मदन सहनी को चाइल्ड वेलफेयर के बारे में, महिला आयोग के बारे में कि ये पद खाली है। चाइल्ड वेलफेयर का पद तो शायद अभी भी खाली है, 3 साल हो गए उसके चेयरमैन का पद नहीं भरा गया है। आखिर क्यों मदन सहनी ऐसा नहीं कर रहे? इससे तो अच्छा था कि इसके पहले प्रजापति थी, उन्हीं को बना देते। देखिए, और सबसे बड़ी बात आपका ये जो जुडिशियल जो उसमें है, ये यदि इंटरफेयर नहीं करे तो बच्चों की तो दुर्दशा और हो जाए बिहार में। बिल्कुल, माननीय पटना उच्च न्यायालय में मॉनिटरिंग कमेटी है, वही तो कुछ है जो आशा का किरण दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। नहीं तो बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग, आखिर अगर बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन हुए रहता तो एनसीपीसीआर को कभी भी आगे बढ़ करके नहीं तकलीफ उठानी पड़ती। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग डिफंड है। आखिर क्यों? प्रश्न यही उठता है कि बच्चों के अधिकार से खिलवाड़ आखिर सरकार क्यों कर रही है? सरकार के नज़र में 18 से कम उनके बच्चे इसलिए नहीं है चूंकि वोटर नहीं है। ऐसा नहीं होता श्रीमान, बच्चे हमारे भविष्य हैं, देश के राज्य के भविष्य हैं, इन्हीं कर्मधार हैं, इन्हीं के कंधों पर आने वाला भविष्य टिका हुआ होता है। बिहार संवाददाता के खबर का ये तो हुआ असर कि हमारे स्टूडियो में बैठकर पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता केडी मिश्रा ने ये बता दिया कि बक्सर की वो महिला जो बाल गृह की सुप्रिंटेंडेंट अधीक्षक थी, उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। और दूसरा जो अभी कुछ हुआ है, आपको बता दें कि मृत व्यक्ति भी मेंबर चुन दिया गया है। उसमें चाणक्यला यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था कि मेंबर बनने के काबिल है कि नहीं है। आखिर बीच में नाम ये कहां से घुसाए जा रहे हैं, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं ना कहीं है। और प्रश्नवाचक जब चिन्ह है तो ये अंगुली जो है हमारे तरफ से ही नहीं, बिहार की जनता, बिहार के समाज सेवी जो है, बिहार का जो उच्च वर्ग है, ये निश्चित तौर पर ये अंगुली अधिकारियों से लेकर मंत्री मदन सहनी पर निश्चित तौर पर उठाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।